सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस प्रिपरेशन विद एफडीए को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि डिफेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स वी सी दैट कि हम जिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम को क्लियर करने वाला कोई बंदा अगर हमको मिल जाता है और वो बंदा अगर हमसे कुछ दो चार बातें अगर कर लेता है तो उस एग्जाम को रिलेटेड हमारे मन में जो डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हमारे साथ है जयंत यादव जिन्होंने एयरफोर्स के वाई ग्रुप का एग्जाम अभी क्लियर किया है। तो हम वाई ग्रुप से रिलेटेड जो भी मन में आपके शंकाएं होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हैं, उस तमाम सवाल मैं जयंत से पूछूंगा। जयंत, पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सर। जयंत, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप शहर से आते हैं या गांव से आते हैं? सर गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आजकल आपने देख लिया कि गांव से आने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ हासिल भी कर रहे हैं। पहले एक जो डर होता था गांव के बच्चे एयरफोर्स में नहीं जा सकते, वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स का कोई कंपल्शन नहीं होता है। आपका सब्जेक्ट चाहे बायोलॉजी है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, एग्रीकल्चर है, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जयंत, आप जब पहली बार यहाँ आए थे तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? उसके पहले आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? सर मैं सबसे पहले जब एकेडमी में आया था मैं बहुत नर्वस था, लेकिन मैं जब आपसे मिला और मेरे कुछ दोस्त और एकेडमी में आए तब मेरे को अच्छा फील हुआ और मैंने इस बार अपना फेस 1 निकाल दिया एयरफोर्स वाई ग्रुप। जयंत, आपने एक्स ग्रुप का भी प्रिपरेशन इससे पहले किया है। वाई ग्रुप के लिए आपने कौन कौन सी बुक्स को आप प्रीफर किया? सर मैंने वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश बुक वीके सिन्हा से पढ़ा एंड जो जनरल नॉलेज मैंने लूसेंट बुक से एंड जब मैथ्स से मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक से पढ़ा। और रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक। तो ये जो जनरल बुक्स जो आती है मार्केट में, जो सामान्यतः उपलब्ध रहती है, कोई किसी के बहकावे में मत आइए, हमारे नोट्स ले लीजिए, हमारी बुक्स ले लीजिए। समटाइम्स हम कहते हैं बच्चे जब हमारे यहाँ आता है अगर हमारे नोट से पढ़ता है उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। अदरवाइज अगर आपके पास इस तरह के मौके नहीं है कि आप अगर यहाँ आकर के प्रिपरेशन नहीं करते तो कोई दबाव नहीं कि आप यहाँ आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप घर बैठ करके आराम से प्रिपरेशन करें तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बंदे ने मेहनत किया, इसने जो बुक्स, हालांकि हमारा स्टूडेंट है, हमारे क्लासरूम 1 साल तक लगभग इसने पढ़ाई किया है, पहली बार में इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो डजेंट मैटर, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। पहली बार एग्जाम दे हर कोई पास हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। पर इन सारे बच्चों से मैं आपको हमेशा मिलवाता रहता हूँ। इसका मेरा एक ही मोटो रहता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, क्योंकि फौज की यही डिमांड है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें और आपको देख करके दूसरे लोग भी मोटिवेट होना चाहिए ताकि उससे आगे प्रोग्रेस हो सके। तो इन्होंने जैसा बताया कि इंग्लिश के लिए वीके सिन्हा आप पढ़ सकते हैं, जनरल स्टडीज़ जो आपका जीके वाला पोर्शन है उसके लिए आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। आपको बहुत भारी भरकम डीप में नहीं जाना है। आप रीजनिंग के लिए अरिहंत ले सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं। इन सारी बुक से आप कर सकते हैं। बेटा, टेस्ट का क्या रोल है? टेस्ट तुम देते थे या नहीं देते थे? टेस्ट देने से क्या बेनिफिट हुआ? सर टेस्ट देने से मेरा एनालिसिस हुआ मेरे को कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, लेकिन मैंने एकेडमी में दिए और मैंने कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी दिए थे जिससे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। टेस्ट देते रहेंगे तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि सेल्फ एनालिसिस होता रहेगा, कहाँ हम किस लेवल पर हैं, हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। तो टेस्ट आप देते रहिए। जयंत, अब फेज 2 आपका है। सबसे पहले पीएफटी होना, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? मेरा पीएफटी सर 13 जनवरी को है, इसलिए मैं फोर्स एकेडमी में मेरी जी जान से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा फिजिकल बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरी टाइमिंग इस वक्त 5:50 तक आ रही है एंड मैं इस बार क्वालिफाई कर जाऊँगा। 5:50 बंदे की टाइमिंग आ रही है। देखिए, हम इन बच्चों से मिलवाते हैं, किसी तरह की बनावटी कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती। बच्चा खुद मन से कह रहा है मैं जी जान से तैयारी कर रहा हूँ। और बच्चों ये बात बिल्कुल सही भी है कि अगर आपको कोई चीज़ हासिल करना है तो वाई शुड वी लूज द चांस। जब अपने को चांस मिला है, हम जिन लोगों के ग्रुप में थे उनमें से जब रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया हम लोग क्वालिफाई कर गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो एक हमारा अलग ग्रुप हो गया है जिसने क्वालिफाई किया है, और जिसने क्वालिफाई किया उसी को सेकंड फेज के लिए चांस मिला है। तो ये चांस जो है, इसको मौका नहीं बोलेंगे, इसको अवसर बोलेंगे। और अवसर को जो बंदा अवेल कर लेता है, अवेल द अपॉर्चुनिटीज़ वाली बात होती है कि अगर आपने अवसरों को सही से बुना लिया तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। हमारे बाकी बच्चे, इससे पहले भी मैंने आपको अंकित और विजय से मिलवाया था, उन बच्चों को भी यही कहना रहता है कि सर जब अवसर मिला है तो इसको छोड़ना क्यों। तो यही सेम जयंत भी कह रहा है कि जी जान से लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। जयंत, जब जीडी करते हो बेटा तो जीडी में कोई प्रॉब्लम आता है क्या? जीडी हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो? सर हम जीडी इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे को जीडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं अपने कंटेंट्स अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरह से रख पा रहा हूँ और मैं जीडी क्लियर करूँगा इस बार। तो यही बस कहना है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए जनरली बच्चों एकेडमी ज्वाइन करने की सलाह सिर्फ इसलिए दी जाती है कि वहाँ पर एक माहौल होता है, एक अच्छे माहौल में अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे बच्चा खुद से अगर ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करे शायद ना हो पाए, पर यहाँ एक ग्रुप होता है, 10-15 बच्चों का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप के बीच में जब आप रह करके अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी झिझक खत्म होती है, आपके अंदर डेवलपमेंट होता है। दूसरा, आप उन बच्चों के बीच में ये देख पाते हैं कि मैं बाकी लोगों से कैसा परफॉर्म
कर रहा हूँ। और जब आपको लगता है कि आप 10-12 बच्चों के ग्रुप के अंदर बैठे हैं और उनमें से आप कुछ बच्चों से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाते हैं। हम जो बच्चे हमारे यहाँ से चयनित हुए उन बच्चों को भी यहाँ मिलवाया है। कल ही भोपाल में रैली हुई, उस भोपाल में रैली में जो हमारे बच्चे चयनित हुए उन बच्चों ने भी कहा है कि क्या क्या होता है। बड़ी सिंपल प्रोसीजर है। मैं आगे के वीडियोस में आपको ये बताता रहूँगा ग्रुप डिस्कशन के लिए किन किन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है और किस तरह से बोलना है। जैन, आपको विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। फेज 2 क्लियर करें जल्दी से और आप एयरफोर्स का हिस्सा बने। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।